ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की, उसकी तैयारी की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की भी तैयारी हो रही है क्या? आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इसकी गूंज अगले पूरे हफ्ते सुनाई देने वाली है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है ईडी ने कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब देखना यह है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेता है कि नहीं। 25 तारीख को सुनवाई की तारीख तय की गई है और संज्ञान ले लिया गया तो आगे दिक्कतें, मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का? क्योंकि इसी दिल्ली में एक शराब घोटाला भी हुआ था, आम आदमी पार्टी उसकी जद में आई थी। मामला 2021 में शुरू हुआ जब नई आबकारी नीति आई और 2022 17 अगस्त को सीबीआई ने केस भी दर्ज किया और 2023 से पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और 2024 में पिछले साल केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तो वही ईडी अब चार्जशीट, पहली चार्जशीट दाखिल हुई है। मामला 2012 का है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000 करोड़ के गड़बड़ झाले घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस पर। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा का तो देहांत भी हो चुका है। चार्जशीट में इन सब के नाम हैं, जो 4 जिंदा हैं उनके भी नाम हैं। कांग्रेस कह रही है ये बदले की कार्रवाई है, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सत्यमेव जयते। लेकिन सवाल यहां पर यह है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा साफ मानना है सीधा सवाल में, भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए। जो भ्रष्ट है उसे जेल के पीछे भेज देना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार ही है या ये राजनीतिक प्रतिशोध, ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये डराने धमकाने का खेल चल रहा है। जो बीजेपी के सुर में सुर मिलाए वो वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, क्लीन चिट दे दी जाती है। वो लंबी फेहरिस्त आपको एक बार फिर याद ताजा कराऊंगा। या दरअसल अगर आपने घोटाला किया तो जाइए भैया जेल में। आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है ईडी ने? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये बहुत ही गंभीर सवाल, सीधा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में, यह मामला 13 साल पुराना है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई कि देखिए गड़बड़ झाला चल रहा है नेशनल हेराल्ड में। 50 लाख के का इस्तेमाल कर, निवेश कर 2000 करोड़ की संपत्तियों का गड़बड़ झाला कर रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, सैम पिट्रोडा और ऑस्कर फर्नांडिस। अब नेशनल हेराल्ड जो है अखबार छापते हैं। 1938 में यह स्थापना हुई थी। इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसका नाम एजेएल है, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। उसमें 38% की हिस्सेदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। कि जी इनके पास जो संपत्तियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में है, लखनऊ में, कोलकाता में, मुंबई में, वो सब अपने नाम करना चाह रहे हैं। अब उसी को लेकर एक चार्जशीट दाखिल कर दी है प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में। 25 अप्रैल तारीख तय की गई है, इस पर सुनवाई होगी। अदालत देखेगी
कि भाई इन आरोपों में, इस चार्जशीट में पहली चार्जशीट है गांधी परिवार के खिलाफ, कुछ आरोप हैं क्या, ये सही है, इसमें कुछ दम है? और अगर दम दिखाई देता है, संज्ञान ले लिया गया, फिर तो गिरफ्तारी की आशंका बहुत प्रबल, बहुत मजबूत हो जाती है। और यहां पर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, नई आबकारी नीति लेकर आए 2021 में, उस पर सवाल उठे, एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए 22 जुलाई को 2022, और 17 अगस्त 2022 को बाकायदा सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया था, और फिर 26 फरवरी को 2023, 6-7 महीने, 8 महीने ही लगे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पहले सीबीआई ने की, फिर ईडी ने की। संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को हो गई 2023, और अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च 2024 को। तो यही तलवार अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी लटक गई है क्या? पर इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। मैंने इसीलिए दिल्ली की शराब नीति का जिक्र किया है। 2022 में केस दर्ज होता है, अगले ही साल से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मिनट विनोद जी, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं ना। वहां पर गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन यहां 2012 का केस, और 2015 में जमानत मिल गई पटियाला हाउस कोर्ट से सभी आरोपियों को। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अपीयरेंस, अदालत में जाना होता है ना, उसकी छूट दे दी सोनिया गांधी राहुल गांधी को। और 2018 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जो ये लीज चल रही थी, जो ये पट्टा चल रहा था 56 साल पुराना, इसे खत्म किया जाए। लेकिन 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एजेएल, जो होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड की, उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर अगले आदेश तक, अगले नोटिस तक रोक लगा दी। यह टाइमलाइन दर्शकों समझना बहुत जरूरी है। 2021 में ईडी जागी, 2014 में शुरुआत की थी, फिर वो पाया ईडी ने कि जो कोई मामला ही नहीं बनता, ईडी के प्रमुख को हटाया भी गया था, आपको याद होगा। तो ईडी ने जांच शुरू की 2021 में। 2022 में बाकायदा सोनिया गांधी से 21, 26 और 27 जुलाई 2022, आज से लगभग 3 साल पहले, 3 दिन तक लगातार 11 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी से 13, 14, 15, 20, 21 जून को 2022 की ही बात है, 5 दिन में करीब 50 घंटे की पूछताछ हुई। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा भी कि मुझे बुलाया नहीं, मैं तो खुद चला गया था कि पूछ लो जो पूछना है। अब सवाल यह है, 3 साल बाद यकायक अब चार्जशीट दाखिल क्यों की जा रही है? शराब नीति में तो तेजी से कार्रवाई हुई, ये अब क्यों और आज ही क्यों? और इसमें 2-3 कड़ियां और आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। आज ही रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की ईडी ने। उनका अलग एक घोटाला है कि भाई जमीनों के सौदे में घपलेबाजी की है। यह भी यदा कदा होती रहती है पूछताछ, आगे कभी कार्रवाई जाती नहीं है। और इससे पहले, अभी कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिन पहले की बात है, ईडी ने 661 करोड़ रुपए, 661 करोड़ 69 लाख, पूरी फिगर आपको दे देता हूं, एजीएल की जो संपत्ति है अब उस पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन पर पहले से ही इनको अपने कब्जे में लेने की जो प्रक्रिया से पहले इनका सीजर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले। तो क्या चरणबद्ध तरीके से मुश्किल भरे दिन, अच्छे दिन नहीं, मुश्किलों के दिन अब मुंह बाए खड़े हैं क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए? कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह है कि चार्जशीट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की कार्रवाई है।
यह बदले की राजनीति है। डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध है, जो अब यह कब्जा लिया जा रहा है। इनको अटैच कर दिया गया था पहले। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सत्यमेव जयते। या कांग्रेस अब दुविधा में आ गई है, अब आशंका कि भाई जो चीज सोच नहीं सकती कांग्रेस की, सोनिया गांधी राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, कहीं वो घड़ी अब नजदीक तो नहीं आ रही है। पर दूसरा पहलू यह है कि बदले की कार्रवाई जब आरोप लगाती है तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया एनसीपी ने, उसके 4 दिन बाद ही लाल कालीन बिछाकर एनडीए में शामिल कर लिया गया और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी सौंप दी गई अजित पवार को, जिन पर घोटाले का आरोप था। नारदा सारदा स्कैम, वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो या सुवेंदु अधिकारी, ईडी की जो कार्रवाई है वो यकायक रुक कैसे जाती है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कार्रवाई कहां थम गई पता ही नहीं लगा। 96% जो ईडी कार्रवाई करती है राजनीतिक दलों और राजनेताओं के खिलाफ, वो विपक्ष के क्यों होते हैं? 96%। बीजेपी की बात मान लो तो वॉशिंग मशीन में धुलाई कर दी जाती है, दाग सब मिट जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ईडी की तैयारी, केजरीवाल के बाद राहुल सोनिया की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बनाम बदले की कार्रवाई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के 2 अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी, मलूक नागर आरएलडी के महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबार से भी ताल्लुक है तो ईडी की कार्रवाई से भली भांति वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, 2 वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अभय दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज और इनकम टैक्स कमिश्नर आईआरएस का हिस्सा भी थे, ईडी से और इसकी कार्रवाई से जांच पड़ताल के तौर तरीकों से भली भांति वाकिफ हैं। तो उदित राज, ईडी ने कर ली है तैयारी, होने वाली है सोनिया राहुल की गिरफ्तारी। आशंका सही जाहिर कर रहा हूं या बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं? कुछ भी संभव है। जब लोकशाही खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो कुछ भी संभव है, उसके लिए हम तैयार हैं। और आपने एक बहुत अच्छी सवाल किया कि मोदी जी का वो भाषण, जिसमें जनता के बीच भाषण उन्होंने दिया था कि ये मोदी की गारंटी है कि 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त अजीत पवार एनसीपी को जेल भेज करके रहेंगे। 1 हफ्ते भी नहीं लगा था, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह है ईडी, यह है सीबीआई, यह है इनकम टैक्स। तो बदले की भावना के वजह से यह सब हो रहा है, इसमें कोई शक सुबह रह ही नहीं जाता। यही नहीं, नारायण राणे, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा और कितने लोग हैं, वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। तो यह तो बदले की राजनीति है, दबाव बनाना चाहते हैं। पर जो आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के लगे हैं उदित राज जी, 50 लाख में ही, वो पूरी की पूरी, अब मैं डिटेलिंग, क्योंकि दर्शकों को भी पता है और आपको भी पता है, वो 2000 करोड़ की संपत्ति आप 50 लाख में अपने खाते में अपने नाम पर लिखवाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो तो सार्वजनिक हुई है ना। 38% हिस्सेदारी है ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, यानी कि कुल मिलाकर 76% एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में। देखिए, ऐसा है कि मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ और मैं टेक्निकली इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है।
लेकिन ये जो कहा जा रहा है अनफाउंडेड है और पूरी तरह से गलत है। और किस तरह से कहीं भी ये नेशनल लेवल पर या जिस तरह से इन्होंने लॉ को बेंड किया है, हमने एज पर लॉ किया गया है, लॉ को बेंड करके किया है तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे सत्ता है, सही को गलत कर सकती है, गलत को सही कर सकती है। इस समय यही बात है और कोई बात नहीं रह गई थी। नहीं तो इतना वक्त लगा है, अगर बदले की कार्रवाई करनी होती तो वो तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से तुरंत फुरत कार्रवाई हुई, वो कहते हैं बदले की कार्रवाई। आपका तो यहाँ पर केस दर्ज किया गया, शिकायत की गई 2012 में, 2025 में चार्जशीट दाखिल हो रही है। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो केसेस है वो अलग है, ये अलग है। अरे जो गांधी परिवार अपनी सारी संपत्ति देश को दान देता रहा, आनंद भवन छोड़ दिया, इनके नाम पर अगर कोई फ्लैट वगैरह भी मुश्किल हो जाएगा, इतना कुर्बानी दी। कैसे आप तुलना कर सकते हैं शराब के घोटाले का? शराब का घोटाला तो ऑब्वियस है, इसमें कौन सा इस तरह से घोटाला। एक बात, दूसरी बात है कि एक बार तंग करके देखा है, 10-10 12-12 घंटे इन्होंने ईडी ने बैठाया है और सारे सवाल जवाब हुए हैं, क्वेश्चन हुए हैं, तो हरेसमेंट तो बीच में करते तो ही रहे अदालतों हैं। पर भरोसा नहीं है आगे क्या? जो सत्यमेव जयते, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। अदालत को लगा कॉग्निसेंस अभी लेना बाकी है ना, अभी तो चार्जशीट दाखिल की है। अदालत कहे कि ये कोरी कल्पना है, ये बिल्कुल फिजूल के आरोप लगा रहे हो, वो बाहर फेंक देगी। अदालत पर भरोसा नहीं है क्या उदित राज? देखिए ऐसा है, अदालत किस तरह की है मैं उसके ऊपर इस समय टीका टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ। राहुल जी ने सूरत में बोला था और किस तरह से उनके खिलाफ अदालत ने सजा सुनाई, उनकी सदस्यता गई, उसके बाद सदस्यता बहाल हुई। वो सुप्रीम कोर्ट तक एक जाना अदालत पड़ा। थी हाँ। जिसने ना, एक अदालत वो भी थी ना जिसने सजा सुनाई, एक अदालत थी जाके छूटा। लेकिन आदमी का हरेसमेंट तो हो ही जाता है। सरकार अगर कोई कमजोर नेता होता, बहादुर नेता न हो और सत्य पर चलने वाला न होता तो टूट जाता है। तो ये तो तोड़ते रहते हैं और पर परेशान ईडी करते के रहते जो हैं। आरोप हैं वो बहुत संगीन और गंभीर हैं उदित राज जी, क्योंकि आप आईआरएस ऑफिसर भी रहे हो। वो कह रहे हैं कि बोगस डोनेशंस, फर्जी दान 18 करोड़ रुपए, फेक एडवांस रेंट वो 38 करोड़ अरे रुपए का, और जो ये विज्ञापन होते हैं इनको बढ़ा चढ़ाकर इनकी पेमेंट वो दिखाई गई, 29 करोड़ रुपए आए हैं। ये सारा काला धन था, ये ईडी कह रही है। अरे क्या यही ईडी को 2014 में बीजेपी के पास ठीक से कार्यालय नहीं था, 11 अशोक रोड रहते हैं, आज 500 से ज्यादा 5 स्टार नुमा इनके ऑफिसेस तैयार हो गए हैं। आप वहाँ दीनदयाल उपाध्याय रोड पर 2 बड़ी बड़ी 5 सितारा बिल्डिंगें तैयार हो गई है, झंडे वाले में तैयार हो गए। हजारों हजार करोड़ का इस पैसे का स्रोत क्या है भाई? जो इतने दिनों से इस पार्टी के पास कुछ नहीं था, अचानक कई, मेरा ख्याल है कि 1 लाख या 25-50 हजार करोड़ का सारा संपत्तियां इन्होंने अर्जित कर लिया। कहाँ से अर्जित कर लिया भाई तो आप इन्होंने? शिकायत करिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी, किस पर अब 13 साल लग गए उसमें चार्जशीट दाखिल होने में, आप भी शिकायत कीजिए। कोई शिकायत, यहाँ कौन सा शिकायत का सुनवाई है? हम अगर एविडेंस भी दें तो एविडेंस एजेंसी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करती, वो तो एविडेंस को भी सप्रेस कर देंगी और कहेंगी नहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी। और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और किस तरह से आप झंडे वालन देख रहे हैं, 5 स्टार होटल कितने खड़ा कर दिया दिल्ली में। एक कोई जिला ऐसा नहीं मिला, दिल्ली में ही कई 5 सितारा नुमा कार्यालय आप उन्होंने उनकी सारी खड़े कर संपत्ति का दिया। ब्यौरा दे रहे हैं, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि भाई क्या है गड़बड़ झाला नेशनल हेरल्ड में है कि नहीं गड़बड़ है? गड़बड़ झाला कुछ नहीं है, मैं जानता हूं इसके प्रोविजन को। लेकिन यह है कि अब मिसयूज है लॉ का, एजेंसी का मिसयूज है, तो
रास्ता चलते हुए आदमी को तो गिरफ्तार मिसयूज किया जा दुरुपयोग सकता किया कि जा भाई रहा है, कि- सत्ता बल का दुरुपयोग है, दुरुपयोग किया। ईडी का दुरुपयोग है, ये के वाजपेयी है, ये बदले की कार्रवाई है, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं। ये संविधान की लाल किताब दिखाने वाले हैं जो रोज दिखाते हैं, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, सब जगह दिखाते हैं, और जब एक्चुअल फैक्ट आ गए, कानून की बात आ गई, फैक्ट आ गए कि ये तो चार्जशीट है, चार्जशीट, वही हम वो कह रहे हैं, ED चार्जशीट फाइल हो कुछ गई, कहती रहती है। चार्जशीट फाइल हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस लेगा नहीं लेगा। नारदा शारदा में जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, वो हो गई थी चार्जशीट, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई आज तक हमें पता नहीं लगा। जुडिशियल सिस्टम पे आपको रूल ऑफ द लॉ पे यकीन करके चलना ही पड़ेगा। नहीं, वॉशिंग मशीन भी तो लगी हुई है, वो उससे यकीन वॉशिंग करके ही मशीन चले। यहाँ कहाँ आ गई वॉशिंग मशीन? नहीं, अभी ये बड़ा तो अच्छा वॉशिंग मशीन उदाहरण में जाने दिया। वाले लोग नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करेंगे तो एक निचली अदालत ने गुजरात में कहा कि नहीं, मोदी समुदाय को बदनाम किया, गाली दी है, 2 साल की सजा, हाई कोर्ट उसको अपहेल्ड करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हो क्या रहा है, ये भी तो तब जुडिशियल- रुकते ये हैं, भी तब जुडिशियल- सांसदगी बहाल होती है। संदीप जी, ये भी जुडिशियल सिस्टम है, 3 तो टायर वही तो मतलब प्रोविजन के रूल ऑफ लॉ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड नहीं किया। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती है कि 3 टायर अपीलेट सिस्टम है। अच्छा। अगर एक जज से मान लो गलती हो गई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हाँ, तो वही तो उस गलती में दूसरा तो नप गया। नहीं, वो भी प्रोविजन है ना, नप नहीं गया, वो भी प्रोविजन है। प्लीज, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन बकायदा आज rule of तक law हुआ में- है इस्तेमाल मलिशियस प्रोसिक्यूशन? कोई आज तक अब आप ईडी करोगे या नहीं तो सीबीआई हम- का इसमें हम करेंगे आपका जाके क्या? जिसको नुकसान हुआ अब है, इतने जिसको ना तो मासूम और नादान आप है ना मैं हूं, ईमानदारी से बताइए, आज तक मलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर ईडी या सीबीआई के एक भी अधिकारी के खिलाफ आजाद भारत में कार्रवाई हुई है क्या? भाई कार्रवाई तो कोई जाएगा, कोर्ट करवाएगा तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में गए, कंप्लेंट फाइल की, उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ घोटाला है, कंप्लेंट को चैलेंज हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, कहीं से कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी प्रोसीडिंग्स पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। वेरी करेक्ट, ठीक है ना? इट वाज देयर आफ्टर, इट वाज 2014 में ईडी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विनोद भाई, 2015 में ईडी ने कार्रवाई शुरू की, 16 में बंद कर दी कि कुछ भी नहीं है, और प्रमुख के खिलाफ, प्रमुख को वहां से हटाया गया फिर कि ये क्या बोल रहे हो, ऐसा हुआ था। डायरेक्टर हटाया गया था, केस क्लोज कर दिया था। एक सेकंड, इसको क्लैरिफिकेशन भी ले लो। हाँ, please। केस अगर क्लोज हो गया और उसके बाद कोई एविडेंस आ गया तो केस जो होता है रीओपन भी होता है। अच्छा। इसमें कहाँ दिक्कत है? 2021 देखो, में। चीजों को समझने की कोशिश करो। ये अभी आपने खुद ही बता दिया, 18 करोड़ का बोगस रेंट लिया, 28 तो आरोप है ना, ये तो दावा किया जा रहा है। दैट इज टू बी टेस्टेड बिफोर द जुडिशियल। तो मुझे ये बताइए ना, आप तो इतने बड़े वकील भी हैं कि 2022 में 21, 26, 27 जुलाई को 3 दिन में 11 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, और 50 घंटे 5 दिन में 13, 14, 15, 20, 21 जून को राहुल गांधी से भी हुई। ये 3 साल पहले हुई थी, चार्जशीट आज दाखिल हो रही है। देखिए, क्राइम को डिडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है जब तक साउंड प्रूफ केस ना हो हमारे पास। बिकॉज चार्जशीट फाइल हुई, अगर एविडेंस पुख्ता नहीं है, जज साहब कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे फौरन। तो ऐसे केस क्यों फाइल किए जाएंगे? इसीलिए समय लगता है। अगर एविडेंस है, अगर आपने क्राइम किया है और वो ट्राइबल है और एविडेंस प्रूव हो सकते हैं, तभी चार्जशीट फाइल होती है, अदरवाइज नहीं होती। देखिए, संजय चड्डा एक और वकील हैं, संजय चड्डा, यही तरीका है, या शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द प्रोसेस एंड आई विल शो यू द लॉ। आदमी के हिसाब से हो रहा है। अगर 2022 में 17 अगस्त को सीबीआई ने केस दर्ज किया शराब घोटाले में, और 26 फरवरी 2023, 6-7 महीने बाद ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया, और यहां पर 3 साल पहले 11 घंटे और 50 घंटे पूछताछ भी हुई, आज चार्जशीट दाखिल की जा रही है। जो 3 साल पहले जो पूछताछ हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से, उनका बड़ा महत्व है यहाँ पे, क्योंकि वो एक आधार बनेगा इनको ये जो किसी भी तरीके से अरेस्ट ना करने के लिए, केस को पुट फॉरवर्ड करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे जब केस को पुट किया जाएगा, या जो स्पेशल जज हैं ईडी के, उनके समक्ष ये केस जब पुट होगा, तो वहां बताया जाएगा कि जो उनके क्लाइंट है, अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों ने
पूर्णतः जो ईडी के साथ सहयोग किया है, और 50 घंटे, जैसा कि आपने बताया, 50 घंटे के लिए उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया, और कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जब उन्होंने अवॉइड किया हो कि भाई हम नहीं आ रहे हैं, और ईडी ने बुलाया और वो नहीं गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है इस नहीं पूरे नहीं, पर केस थोड़ा की, दर्शकों को ये दोनों के समझाइए लिए। संजय, अब 25 तारीख को सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, संज्ञान ले लिया अगर अदालत ने, तो क्या सीधे गिरफ्तारी भी कर सकती है, इजाजत दे सकती है कि इनको हिरासत में लो और पूछताछ करो? देखिए, इसकी संभावना, मैं अगर मुझसे आप पूछें लीगली, तो देखिए एकेडमिकली यस उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन लीगली अगर हम मुझसे पूछें कितने प्रोनाउंसमेंट हैं, अगर अरेस्ट क्यों किया जाता है, ये इस बिंदु पर हमें देखना होगा। जब कोई इवेड कर रहा हो, कोई भाग रहा हो, तब उन परिस्थितियों में एक अक्यूज को नहीं अरेस्ट तो किया मनीष जाता है। सिसोदिया या यहाँ संजय पे सिंह या केजरीवाल सोनिया थोड़ा भाग गांधी रहे और थे, राहुल गांधी, वहां पर गिरफ्तारी तो की गई ना। देखिए भाग नहीं रहे थे, लेकिन बिल्कुल वहां पे आप देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के समक्ष कई उनको नोटिसेस दिए गए, तो डिफरेंशिएशन है। एकेडमिकली मैं फिर से कह रहा हूं, यस नहीं नहीं, पर इसमें अकेडमिकली नहीं, मैं सीधा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, उस कानून में आरोप कोई आप पर लगाता है तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है ये साबित करना ये आरोप निराधार है। एजेंसी को ये आरोप साबित करने की कोई दरकार नहीं है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? सेक्शन 45, तो ये पीएमएलए के तहत हो रही है चार्जशीट दाखिल। बिल्कुल आपने सही कहा, और यहां लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा 2015 में उनको इसी कानून के तहत जो है छूट भी मिली है, बेल भी मिली है इसी केस में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। नहीं, इसमें एक और पक्ष है, कुछ चीजें हैं, जैसे ईडी ने कुछ दिन पहले की बात है 661 करोड़ 69 लाख संपत्ति जो है उसका कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बाकायदा कब्जा लिया जा रहा है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको अटैच तो पहले ही कर लिया था। तो ये मतलब एक सुनियोजित तरीके से, एक चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है क्या ईडी? ऐसे ही थोड़ा वो अब कब्जा लेगा 661 करोड़ रुपए की संपत्ति, फिर वो यहां पर चार्जशीट दाखिल कर रहा है। तो इज इट गोइंग फॉर द किल, सो एज टू से? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो अब जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके पक्षों को पढ़ना पड़ेगा, क्या पर्टिकुलर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, और उसके बाद इस पे तफसील से बात की जा सकती है। लेकिन आपने सही फरमाया, एक जिसे कहते हैं ना कि गिरफ्तारी की तलवार तो सर पे है, वो तलवार बरकरार है। लेकिन मेरा अपना मानना है जो पिछली उनकी बेल है और उनकी जो पुलिस के साथ उन्होंने जो कोऑपरेट किया है वो उनके फेवर में जाता है। ठीक है, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, इसका फायदा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ये बदले की कार्रवाई है? आप तो कहेंगे ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। संदीप जी, वास्तव में ये इस मुद्दा को लाके आपने बहुत अच्छा किया, और देश जानना भी चाहता है, देखना भी चाहता है। तो ये मामला थोड़ा और विस्तार में आप इंट्रो दिए होते तो और अच्छा रहता, लेकिन कुछ चीजें रह गई और मैं उसको दर्शकों को पूरा कर दूं और बता दूं कि वास्तव में ये कांग्रेस और हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं। थोड़ा जो आपने हर विषय को रखते हैं, थोड़ा सा इसमें आपने ईडी के उस 10 रुपए और 5 रुपए के स्टंप पर किस तरह से 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए कब्जा करने के लिए, उस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा किनारे कर दिए थे। तो एक दिन की ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये है कि क्या कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार और फैमिली यानी हेरा फेरी करे तो अपराध नहीं है। अरे वो एक प्रक्रिया है। ईडी सरकार से क्या लेना देना ईडी को? ईडी स्वतंत्र इकाई है, अपना कार्य कर रही है, तो ईडी की प्रक्रिया को आप बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस हेरा फेरी की पूरी प्रक्रिया जो 5 रुपए के स्टंप से लेते हैं और 90 लाख माफ कर देते हैं, और फिर बाद में उसके कब्जा करने के लिए एक पहली बार में 50 लाख का अमाउंट बता रहे हैं और 2000 करोड़ रुपए कब्जा
कब जा रहे हैं? इतनी बड़ी हेरा फेरी किस बल पर किया था भाई? क्या अच्छा, एक कल्पना चीज नहीं थी कि बताइए इस देश में सौरभ भाई, आम जन के पैसे आपने हैं, और इस देश डिटेलिंग में आम कर जन दी, रहते हैं। बहुत अच्छा किया। एक चीज बताइए, ये 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली, मैं 2000 क्या, आप इसे 20,000 मान लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इनमें से 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी बेचकर अपने निजी खाते में डाल सकते हैं क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी? संदीप जी सवाल यह नहीं है ना, सवाल हाँ या यह ना में है बताइए कि ना जिस प्लीज। प्रक्रिया नहीं नहीं, जिस- जब ये कि नहीं, अरे इतना अपने कब्जा खाते कर में लिया, डाल करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी जेब में डाल दी, अपनी जेब में वो पैसा डाल सकते हैं या नहीं? नहीं संदीप क्योंकि जी, बड़े से आना बड़े नहीं, वकीलों आना के नहीं, जो कांग्रेस बयान आए कि कांग्रेस ये पार्टी इसे ही बेच ही इनकी नहीं है ना। सकते। सुनिए ना, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, मैं हवाला नहीं, दे रहा ये हूं। नहीं है। बहुत से बड़े वकील वो ये दावा कर रहे हैं ये तो बेच ही नहीं सकते, इसमें- तो घपला किस बात का है? संदीप जी इसमें नहीं संदीप जी, ये सवाल नहीं है। नहीं, ये फिर एक भ्रम दिया जा रहा है। हाँ, जरा बताइए मैं ना, स्पष्ट दूर कर दूं करिए इसको। ना भ्रम। हाँ। आप ये बेच नहीं सकते, ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो शब्द है कांग्रेस पार्टी, वह भी इसमें एक पक्ष है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लोन देने की बात की गई है। यानी केवल गांधी परिवार दे रहा है, गांधी परिवार कब्जा कर रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के द्वारा उनको पैसे की माफीनामे की बात कही गई है पूरे प्रक्रिया में। यानी कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी पार्टी, गांधी परिवार, फैमिली, ये फैमिली को पार्टी के रूप में यहाँ पेश किया गया है। ये देश देख रहा है, जान रहा है। फैमिली एक और इस समय, बात जरा एक मैं मिनट स्पष्ट कर दूं। अरे रुकिए अभी ना, कांग्रेस रुकिए ना के सौरभ प्रवक्ता भाई, कह रहे थे, सौरभ भाई रुकिए ना। वो क्या सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही सब कुछ है? वो तो मोतीलाल वोरा, सैम पिट्रोडा, मोतीलाल वोरा का तो निधन हो गया, देहांत हो गया है, ऑस्कर फर्नांडिस का भी, लेकिन सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा तो जिंदा हैं, वो भी है ना शेयर धारक। बिल्कुल है। वो सिर्फ इनके दूत हैं। अच्छा। इसके अलावा क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसमें बताने जैसी कुछ बात नहीं है। संदीप जी, इतनी मासूमियत वाली बात, जो लोग कांग्रेस में, कांग्रेस क्या है, पार्टी है या परिवार है? मुद्दा ये है, इसलिए ईडी निमंत्रण देके तो जाएगी नहीं। ईडी ने सच को लेके आने का नहीं प्रयास नहीं, किया है, निमंत्रण क्यों प्रक्रिया देंगे? पूरी की किसी है, ने अगर और गड़बड़ इससे झाला क्या किया है, करेंगे? कोई तो निमंत्रण बताने नहीं, की क्या? पकड़िए और सीधा जेल में डालिए। तो पर ये 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से जून में हो गई थी 2022 में, जुलाई में 11 घंटे की पूछताछ हो गई थी सोनिया गांधी से, 3 साल क्यों लग गए चार्जशीट दाखिल करने में? भ्रष्टाचारियों पर इतनी दरियादिली, इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप? मुझे लगता है नहीं, ये पार्टी और सरकार क्यों करेगी भाई? ईडी की प्रक्रिया, ईडी अपनी प्रक्रियाओं को पूरी कर रही है, चाहे 3 साल जैसे वो हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर, बीएस येदियुरप्पा को लेकर, अजित पवार को लेकर, नारायण राणे को लेकर, प्रफुल्ल पटेल को लेकर, वो वेट एंड वॉच मोड में रहता है, और जब सूट करता है राजनीतिक तौर पर तब गो हेड दिया जाता है। नहीं, क्या ये रसूख वाले परिवार वाले लोग थे? क्या ये लोग अच्छा, ये रसूख वाले नहीं थे? क्या इस देश में जो जहां रख दिए वो कानून बन गया, तो दर्शाए थे? तो नहीं, ये सभी लोग, इन पर प्रक्रियाएं चली, उस प्रक्रिया के आधार पर रिजल्ट आया। अच्छा, इसलिए प्रक्रिया इस केस में चली। उनको ना जोड़ा 4 जाए, दिन उनको ना पहले जोड़ा जाए इसमें से। जिस पार्टी ईडी को स्वतंत्र निकाय नेचुरली, के- एक मिनट अभी याद ताजा ही करा देता हूं, जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, 4 दिन बाद दूध के धुल गए, 4 ही दिन में, और खजाना सौंप दिया, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ वो कह रहे थे दाऊद के साथ संबंध है, एयर इंडिया में घोटाला किया नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए, सारी कार्रवाई रुक गई एनडीए में आते ही। वो संदीप जी, आप अशोक चौहान पर, बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल मिनट, नहीं, अशोक चौहान इंडिया पर में आने से नहीं शहीदों के नाम पर जो सोसाइटी बनी उसमें घोटाले का आरोप आप लगाते थे, आज वो आपके सांसद हो गए। संदीप जी, सुधार की संभावनाएं सभी में होती हैं। अच्छा, आरोप अलग चीज होता है। अच्छा, सुधार की आरोप अलग संभावनाएं, चीज है। अच्छा, देखिए, सुधर गए आरोपित होना आपके अलग पास है, आकर, अलग है,
और अशोक जानबूझ के चौहान हेरा सुधर फेरी गए, नारायण राणे सुधर गए, अजित पवार सुधर गए, हिमंता बिस्वा शर्मा सुधर गए, शुभेंदु अधिकारी सुधर गए आपके पास आते ही। नवीन जिंदल, अरे मैं वो नाम कैसे भूल गया, कोयला घोटाले को लेकर कितने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, आपके सांसद है ना। संदीप जी, अब आपकी बात पूरी हो जाए तो मैं जरा बता हाँ, दूं। बताइए ना। ये सारे आरोप और सभी चीजों की प्रक्रिया अलग है, और रसूख के परिवार से इन सारी चीजों को नेस्तनाबूद करके कानून को अच्छा, धक्का रसूख बताते वाला करे हुए दिक्कत है। और नवीन बड़े परिवार के नवीन रूप जिंदल में के पास गांधी रसूख परिवार, नहीं था। हम सरकार, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए हेरा फेरी है नहीं, उनके लिए अरे तो भाग क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, टाइम क्यों बेल लगा पर है, दिया? बाकी प्रक्रिया आएगी, सरकार ईडी अपना काम करेगी, सरकार का अपना काम है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इतने जमानत बड़े- दे दी, हाँ, वही मैं सुप्रीम बता कोर्ट रहा ने हूं। कोई आप ये कार्रवाई बताइए पर संदीप जी कि क्या- रोक लगा दी, निजी पेशी को छूट दे दी, अब याद आता है ईडी को। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी जम रही है क्या? संदीप जी बिल्कुल संदीप जी, एक सवाल सीधा, इस देश के लिए गांधी परिवार की कुर्बानी इतनी है और ईमानदारी इतनी है, तो हेरा फेरी के लिए सत्यमेव जयते, अरे सत्यमेव जयते है तो बताओ ना कि 5 रुपए के स्टंप पर क्या किया, स्वीकार करो, बताओ, देश के सामने माफी मांगो, छुट्टी पाओ, कुछ तो करो कोर्ट में जाके। तो अनुराग भदौरिया, खाएंगे बड़ी भी और सादी सी सीधी सी बात है भाई, आपने वो गड़बड़ झाला तो किया ही। कांग्रेस वो किसी को लोन दे रही थी, फिर उसमें छूट दे दी गई, फिर 50 लाख में वो मामला 2000 करोड़ की संपत्ति के कब्जे पर आ गया, और कब्जा तो 76% सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास है। कुछ तो है ना गड़बड़ झाला। देखिए संदीप जी, एक चीज़ आपको देखिए, अगर ऐसे देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जिस तरह से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो पूरे गड़बड़ झाला थे, और गड़बड़ झाला थे, अब अच्छे झाला हो गए, अब उनका सम्मान भी हो गया, मंत्री पद भी मिल गए कईयों को। तो इसलिए अगर एक तरफ गड़बड़ झाला है तो दूसरी सब अच्छा झाला कैसे बन जा रहा है? तो इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नहीं आते हैं उनका वो झालमुड़ी बना देते हैं, और जो उनके साथ आ जाते हैं उनका बढ़िया एकदम जैसे कहते हैं ना, थाली में परोस के वो चाट खिला सत्ता का देते हैं। चरित्र नहीं है क्या? ये जो अनुराग, झालमुड़ी बनाना, कांग्रेस से भी बहुत कुछ सीखी है बीजेपी। नहीं, वो आपके वही बड़े मैं- नेता थे मुलायम सिंह जी, ऐसे अधिक वही संपत्ति मामले में वो कार्रवाई की थी ना यूपीए सरकार ने, मामला बना दिया था और अटकाए रखा, वो तलवार मैं वही तो लटकाए कह रहा रखी हूं कि सालों तक। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो यही तो ये चरित्र जो सत्ता का चरित्र था, इसी के बदलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना था शायद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह तो वही हो गई कि हमें किसी कीमत पे सत्ता पानी है, विपक्ष को परेशान करना है, और विपक्ष को हमेशा देखो टारगेट करती है, आपने देखा होगा, और जो विपक्ष के नेता उनके साथ चले जाते हैं वो टारगेट से हट जाते हैं। क्या आपने नहीं देखा विपक्ष का सम्मान करती कब है ये सरकार, बताइए आप? अरे जब सदन के अंदर नहीं सम्मान करती है, एक एक सेशन में 140 सांसदों को निलंबित कर देती है, तो क्या इस सदन का अपमान नहीं या संविधान का अपमान नहीं? जब वहां सम्मान नहीं करती, जब लोग जब सदन चलता है, जेपीसी बनाते हैं, जो विपक्ष सौरभ की राय मालवीय तक नहीं सवाल मानते, तो पूछ वहां रहे हैं, उन सम्मान नहीं सवालों के करते। जवाब तो देने चाहिए ना कांग्रेस को कि भाई ऐसा कैसे हुआ, आपने लोन बिल्कुल ऐसे माफ कर दिया, उसको 50, कोई चीज जो 90 करोड़ की चीज उसको 50 लाख में आपने सुलटा दिया, और आप मालिक बन गए 2000 करोड़ की संपत्तियों के। चलिए आप बेच नहीं सकते, आपके नाम की तो हो गई ना, मालिकाना हक तो आपका है ना 76%। लेकिन सवाल यह है कि जिन पे 70 60 हजार करोड़ का आरोप लगा था, उनका क्या हो गया? उनके बारे में सब कुछ साफ, सब रफा दफा कैसे हो अब गया? ये देखिए, अब ये जनता तो पूछेगी कंपैरिजन ना। की नहीं, यहाँ तो जनता 2000 यही करोड़ पूछेगी का ही जिसके- मामला है, 70,000 करोड़ का क्या हुआ? तो मतलब हमाम में सभी नंगे हैं। मैं नहीं, बात 2000 और 17,000 करोड़ की नहीं है, नहीं, बात 2000 और 17,000 करोड़ की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी को टारगेट करो, खबर बनाओ और उलझाए रखो। जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल की खबर चलती है कि वहाँ पे देखिए हिंसा हुई, चलो हिंसा की तो सभी निंदा करते हैं, हिंसा का तो कोई तारीफ नहीं करता, कोई हिंसा के साथ नहीं है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में
एक दलित सांसद के, चूंकि आगरा के रहने वाले हैं, उनको दड़ाने धमकाने के लिए 80,000 आ जाते हैं और नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री को मारने की भी, गोली से मारने की भी धमकी दी जाती है, लेकिन उसमें सन्नाटा हो जाता है। भाई जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हल्ला मचा रही है, क्या ये हल्ला मचाना उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए? क्या दलित को हिंदू नहीं मानते, ये या जो हमारे पिछड़े समाज से आते हैं उनको अपना नहीं मानते? भाई कानून की नज़र में तो सभी बराबर हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे किसी धर्म का हो। तो आप कह रहे हैं बदले की कार्रवाई है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है विनोद, या ये बदले की कार्रवाई है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो जैसा आपने कहा कि जितने मामले इस तरह के हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो किस मामले में कार्रवाई होती है, किसी में रुक जाती है, तो ये थोड़ा संशय तो पैदा करता है ना जनता के मन में, और ये सवाल उठता है। बट टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, जो किस वक्त क्या हो रहा है टाइमिंग बहुत राजनीति में बहुत है। ये इस वक्त क्यों हो रहा है? देखिए, ये क्या कहता है? ये आने वाले चुनाव में मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी। अभी तक भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते थे कि कांग्रेस के दोनों नेता, शीर्ष नेता जमानत पर हैं। अब वो कहेंगे दोनों चार्जशीटेड हैं, और अगर कहीं खुदा न खास्ता गिरफ्तारी हो गई तो और उनको मुद्दा मिल जाएगा। और कांग्रेस इसको कहेगी कि बदले की कार्रवाई है और टाइमिंग पर सवाल उठाएगी। तो आने वाले बिहार चुनाव में यहाँ पर उदित राज वही तो चीज गिनवा रहे थे कि भाई वो बदजुबानी को लेकर एक निचली अदालत ने 2 साल की सजा दे दी। 2 से कम होती तो सांसद ही नहीं जाती। और उस सजा को बरकरार रखा हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो सांसदी बहाल हुई। तो उदित राज, तो मतलब ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है आज की तारीख में गांधी परिवार के लिए। देखिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट, वकील साहब बैठे हुए हैं हमारे वाजपेयी जी या चड्डा साहब है, कोर्ट संज्ञान लेगा पहला कि नहीं लेगा। अच्छा, अगर कॉग्निजेंस लेगा तो गिरफ्तारी का आदेश देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पीएमएलए में मामला है। तो तलवार तो लटक रही है, तलवार तो कांग्रेस के नेताओं पर मामला पीएमएलए का है, मामला पीएमएलए का है, मनी लॉन्ड्रिंग है। ये तो आप देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया आपने, भाई बहुत साफ सुथरी छवि अरविंद केजरीवाल थी, कट्टर ईमानदार, सब कुछ था, गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए। नीलेश चौधरी हैं, तापी वासी हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार का पैमाना बदल रहा है, अपनों को बेल और दूसरों को जेल। देखिए, ये नारा तो उसमें भी लगता था, अभय जी बैठे हुए हैं वाजपेयी जी, जब लालू यादव को जेल हुई थी, जगन्नाथ मिश्रा को बेल हुई थी, तब ये नारा लगता था कि यादव को जेल और मिश्रा को, पंडित को बेल। ये नारा तब भी लगता था। तो ये जो आपके दर्शक हैं उन्होंने वही नारा पकड़ा है, क्योंकि वो सारे जो लोग उस खेमे में हैं, जिनके नाम आपने गिना है, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बहुत लंबी फेहरिस्त है। उसमें मतलब जिनके यहाँ छापे भी पड़ गए, वो भी छापे भी रुक गए। एसएम कृष्णा के यहाँ सीबीआई के छापा पड़ा था और उसके बाद वो चले गए। नहीं, पर इसमें अब मैं असल सवाल जो 10 साल 11 साल से एक बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है कि भाई भ्रष्टाचारी है, गांधी परिवार लूट खाया देश को, वगैरह वगैरह वगैरह, वो प्रधानमंत्री मोदी से लेके बीजेपी का हर नेता ये कहता आया है। पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि आप, मैं, हम सब पत्रकार आपस में जब विमर्श करते हैं कि ये इतना बड़ा कदम, इनको शहीद बनाना या इनको मार्टियर बनाना, वो जोखिम नहीं लेंगे, कहते रहेंगे पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। क्या अब उससे आगे भी कुछ होता दिख रहा है आपको? देखिए, बोफोर्स केस जब हुआ था इस देश में, तो राजीव गांधी को के ऊपर सीधा आरोप लगा था और बहुत सारी बात हुई, लेकिन बाद में अदालत में जाके वो मामले में सब बरी हो गए, कुछ नहीं निकला। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, याद करिए, 77 के बाद, और उसके बाद इंदिरा गांधी का कमबैक हो गया था। तो बहुत सारे किंतु परंतु लगा के ही सरकारें या राजनीतिक पार्टियां फैसले लेती हैं। आप याद कीजिए, जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो यूपीए सरकार लगातार उनकी घेरेबंदी करती थी, और लगता था कि आप बंजारा की चिट्ठी, वो सब याद कीजिए, लगता था अब कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। एसआईटी की पूछताछ हुई, सब हुआ और वो निकल गए। तो यहाँ वो मामला लटकाए हुए रहती थी। ये भी देखिए, सरकार जो है राजनीतिक रूप से इन सब चीज़ों का आकलन करके अपना फैसला लेती है कि इसके राजनीतिक नफा नुकसान क्या होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उन्होंने अंदाज लगा लिया था कि इससे उनकी छवि टूटेगी, और छवि टूटने का फायदा बीजेपी को दिल्ली में होगा, जो कि हुआ चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी हो गया और विधानसभा में भी हो गया। तो ये आकलन लगाने के बाद एजेंसियां
सक्रिय होती हैं। अब अदालत क्या करती है, क्योंकि अदालत तो सरकार के आदेश से नहीं चलती, अदालत तो अपने हिसाब से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं अब सवाल है, लेकिन हम आप सवाल नहीं उठा सकते ना। सवाल नहीं, सवाल क्यों नहीं उठा सकते? नहीं, सवाल तब उठाएं जब कोई एक्शन हो या नहीं, हो। सवाल है ना, तो, जैसे एक अदालत कहती है 2 साल की सजा देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं। नहीं, वो तो एक त्रिस्तरीय सिस्टम इसीलिए है कि निचली अदालत से कोई फैसला आजकल तो आजकल इलाहाबाद हाई कोर्ट वही मैं कह रहा हूं। इतना ज्यादा चर्चा में है, एक के बाद एक जज ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर बनना जाए। एक फैसला तो उस पर क्या सवाल ना उठाए जाए? एक फैसला बलात्कार पीड़ित का उन्होंने दिया था कि क्या क्या परिभाषा है, और दूसरा फैसला अभी दिया कि वो महिला ने खुद ही जो है मुसीबत मोल ले ली। आबेल मुझे मार कहा मतलब कि भाई अब बलात्कार हुआ, आपने न्योता दिया कि आओ तो आओ मेरा बलात्कार करो। और आजकल तो ऐसे ऐसे आप सही कह रहे हैं कि एक जज साहब ने फैसला दे दिया कि वो उसको मजा ह्यूमर में ले लीजिए। अरे भाई, किसी जज के यहाँ विनोद भाई, अबे भाई 5-6 बोरियां अध जले नोटों की मिलती हैं, 7 दिन बाद वो वीडियो सामने आता है और जज को इनाम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके घर मेरे घर बोरा मिल जाए नोटों का अध जले, तो आप यहाँ बैठे स्टूडियो में ज्ञान नहीं दे रहे होते, चक्की पीसिंग कर रहे होते जेल में। हम लोग तिहाड़ में ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे होते। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। विनोद जी ने जो बात कही उसी में जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं, जितनी बड़ी आदमी की हस्ती होगी उतना ही बड़ा राजनीतिक निर्णय लेना पड़ेगा उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई करने का और उसको टांगने का। ये एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि कानूनी प्रक्रियाएं चलाकर वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ध्वस्त कर देंगे, और उन्होंने जमकर 2 साल तक ये काम किया। 2 से 2.5 साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट चला और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिला, जैसा विनोद जी ने कहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या उन्होंने फिर से एक निर्णय लिया है? मैं वही जानना चाह रहा हूं, वो ले लिया गया है क्या निर्णय? नहीं, अब देखिए, एक ऑपरेशन देखिए राहुल गांधी के पप्पूकरण का चला, वो तो ध्वस्त हो गया, तो अब ये दूसरा कि राहुल भ्रष्ट है, वो बहुत जो पहले कह से रहे हैं विनोद। देखिए, बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई लोग टीवी पर मेरे साथ चर्चा में ये भी कहते हुए सुने गए हैं कि मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की। वो जो कहते हैं आपके सुब्रमण्यम स्वामी, वो अलग बात है, वो तो एक नाराज तत्व माने जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो खुद को संघ के प्रवक्ता या विचारक के तौर पर टीवी में पेश करते हैं, उन्होंने इस बात को बहुत जोरदारी से कहा कि इस सरकार में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। सरकार क्यों, हम ये क्यों माने कि नहीं वो बदले की कार्रवाई कर रही है? ठोक बजाकर हो रही है कार्रवाई, फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, हर साक्ष्य को, सबूत को देखा जा रहा है, ढंग से उसको परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। हम ये क्यों ना माने? नहीं, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, वो एक अलग बात है, यहाँ मानने का सवाल नहीं है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि अगर सरकार ने, अगर सरकार ने राजनीतिक निर्णय ले लिया है कि अब हम कांग्रेस और गांधी परिवार से इस तरीके से निपटेंगे, तो अब ये उसकी शुरुआत हो गई है। अब हमें ये देखना होगा, राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार के तौर पर, मीडिया पर्सन के तौर पर हमें इस पर निगाह रखनी होगी कि भाई इसकी रफ्तार क्या होती है, कितनी दूर तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं, और यह भी देखना होगा क्या ये मामला बूमरैंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब पकड़वाया था मोरारजी देसाई वगैरह ने, तो मामला बूमरैंग हो गया। इसमें देखिए, एक चीज हमें वो मिस नहीं करनी चाहिए, और जयराम रमेश ने जो प्रतिक्रिया भी दी है, मीडिया हेड हैं उनके, जो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 661 करोड़ 69 लाख की जो प्रॉपर्टी है जो अटैच की हुई थी, अब उसको कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने। उसे लेकर भी जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना राज्य प्रायोजित अपराध। कड़ियां जुड़ती हैं क्या? सरकार ने अब ये मन बना लिया है? ये सारी चीजें, रॉबर्ट वाड्रा से बातचीत करना, आज अखबार में खबर है कि कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है, और फिर ये कार्यक्रम आज शुरू हो गया। ये दो दिन के अंदर ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इन सबको मेरे जैसा व्यक्ति तो जोड़ के देखेगा, हर राजनीतिक समीक्षक इसको जोड़ के देखेगा, अलग अलग करके नहीं देख सकते, अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। मलूक नागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मलूक नागर, आज हमारा कैमरा आपके पास लेट पहुंचा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर ये क्रोनोलॉजी देखते हैं तो कुछ सवाल उठते हैं, या ये विशुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? अब ये कांग्रेस अपना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है।
देखिए चौधरी साहब, ये बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है कि संविधान के अनुसार और हम सांसद लोग देश की पार्लियामेंट में जो नियम और कानून बनाते हैं वो सब पे लागू होते हैं। एजेंसीज को भी संविधान के अनुसार पावर दी जाती है कि तुम्हें ये काम करना है। एजेंसीज अपना काम करें और जो भी इफेक्टिव लोग हों, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, उनकी जिम्मेदारी बैठती है वो अपने प्रूफ दें और अपने आप को सिद्ध करें कि हमने कोई गलत काम नहीं करा है। अगर फिर भी एजेंसीज मलूक भाई, जब आप बीएसपी में थे, मायावती के खिलाफ जो तमाम कार्रवाई, वो तलवार हमेशा से लटकी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम इसीलिए बनी हुई है। वो आप सवाल उठाते थे वो नाजायज थे, या जब आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी कि जी 96% कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, तब भी दूध की धुली थी क्या सारी जांच एजेंसी? आपके वीडियो फ्रीज हो गया, मैं माफी चाहूंगा, पर यह सवाल राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से आप अपने बयान भी देते हैं क्या? अब छोटा सा कमेंट चाहूंगा। सारा इसी तरीके से होता है, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ही बयान दिए जाते हैं। देखिए, अभी ये पहला कदम सरकार ने उठाया है, दूसरा कदम क्या होगा, तीसरा कदम क्या होगा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। इस पर निगाह रखनी पड़ेगी, इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। 10 दिन की बात है, 25 तारीख को संज्ञान लिया जाता है। क्या राजनीति में कोई धमाका होने वाला है? क्या गिरफ्तारी भी संभव है? गिरफ्तारी की तैयारी का ये कदम है? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।